राम राम जी। मी बुटीक में आपका स्वागत है। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि जो कांचली की अंदर बाजू होती हैं उसकी और उसके अंदर से ही हम कराकी को कैसे कटिंग करेंगे और कौन सी साइज में कितनी कराकी हमें लेनी है, और भी कुछ कटिंग है और भी कुछ सिलाई से रिलेटिव टिप्स हैं, तो वो मैं आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले हम कपड़े को इस तरीके से डबल करेंगे। तो हमें जो भी कांचली की लंबाई है, जो बाजू की लंबाई है, वो कपड़े में जो किनारी आती हैं उस साइड हमें लेनी है। मैंने देखा है कि लोग हैं वो ज़्यादातर इस साइड इस तरीके से कपड़े को नहीं लेते हैं। तो इस तरीके से लेने से क्या होता है कि कांचली की बाजू है वो फूली फूली नहीं रहती है और बहुत ही अच्छे से फिनिशिंग के साथ बनती है। तो आप ये ज़रूर एक बार कोशिश करें और इस तरीके से लंबाई ले लें। जो भी आपकी लंबाई आप रखना चाहते हैं उस तरीके से लंबाई ले लें और फिर 2-3 जगह पे निशान लगा के लंबाई के, और फिर हम बाजू को कटिंग कर लेंगे। तो सबसे पहले लंबाई का निशान लगाने के बाद हमें ये देखना है कि बाजू की चौड़ाई कितनी रखनी है। जिस भी क्लाइंट की जितनी बाजू की चौड़ाई आगे से आती है, जैसे यहाँ पे मैं 10 इंच की बनानी है मुझे, तो मैं इसमें 5 जोड़ लूँगी, तो ये टोटल हो गई 15। तो हमें कांचली की बाजू है उसकी चौड़ाई है वो 15 इंच रखनी है। लंबाई हमने 17 ली है, चौड़ाई हमें 15 इंच लेनी है। तो इस तरीके से आप किसी भी साइज़ की बाजू बना रहे हैं तो उसमें हमें 5 इंच है वो प्लस कर लेना है। फिर हम यहाँ से 7.5 पे निशान लगा लेंगे। तो एक बाजू है वो लंबाई और चौड़ाई में इस तरीके से बनेगी और इसको अब हम डबल कर लेंगे तो दोनों बाजू है वो हमें कट हो जाएगी। तो वीडियो को पूरा देखना, बहुत ही अच्छी अच्छी टिप्स हैं और इनको आप ध्यान में रख के बनाएंगे कांचली तो बहुत ही अच्छे से बनेगी। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, और आपके किसी ऐसे ही फ्रेंड्स जो सिलाई में इंटरेस्टेड हैं तो उनको आप ज़रूर शेयर करना और चैनल का लिंक भेजना। और फिर इस तरीके से हम इसको कट कर लेंगे। तो ये दोनों बाजू हैं वो इस तरीके से कट हो जाएगी और फिर यहाँ से भी हम अलग कर लेंगे। और अलग करने के बाद हमें कराकी का माप लेना है। तो कराकी है वो सभी तरीके की बाजू में मैं 6 इंच ही कट करती हूँ। आप किस तरीके से कट करते हैं तो वो आप देख लीजिए, वरना एक बार इस तरीके से बना के ज़रूर ट्राई करना। तो ये जो लंबाई है कांचली की वहाँ से हमने 6 इंच रखा है और फिर जितनी भी ऊपर की तरफ बाजू है वहाँ से हम इसको मिला लेंगे। जितनी भी बाजू की चौड़ाई है 7.5, 8, 8.5, 9, यदि हेल्दी है तो इतनी भी बाजू की चौड़ाई आती है। फिर बीच में से हमें सीधा निशान लगाने के बाद बीच में से हमें आधे इंच की गोलाई देनी है। हमें सीधा नहीं रखना है, यहाँ बीच में हम आधा इंच अंदर की तरफ निशान लगाएंगे और फिर दोनों सिरों से हम इसको मिला देंगे। तो इस तरीके से हमें गोलाई देनी है क्योंकि ये जो कटिंग होती हैं वो गले में आती हैं। फिर हम इसको ऊपर के 2 पार्ट ही हमें लेने हैं और इनको इस तरीके से गोलाई में हमें कट कर लेनी है। तो ये कराकी हमारी कट हो चुकी हैं। फिर आगे से आपकी जो भी साइज है बंद बाजू की, जैसे मैं यहाँ 10 इंच की बना रही थी तो 5 इंच पे निशान लगा लिया, फिर 1.5 इंच मैंने मार्जिन रख दिया। अब जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको यहाँ से हम तिरछा है वो कट कर लेंगे। तो बाजू की फिनिशिंग है वो बहुत ही अच्छे से आती है। तो बाजू की कटिंग हो चुकी है। उसके बाद कराकी में जो हमने 6 इंच की लंबाई ली थी पहले, वहाँ पे मैं 30 से लगा के और 34 इंच जो भी सीना है उसके लिए मैं 4.5 इंच की ही कराकी कट करती हूँ। तो 4.5 इंच पे निशान लगा लिया और ऊपर से हमें सीधा ही मिला लेना है जहाँ तक कराकी है और फिर इसको यहाँ से कट कर लेना है। तो कराकी हमने कट 6 इंच की थी और जो कराकी जोड़ेंगे हम वापस वो 4.5 इंच ही रखेंगे। 30 से लगा के 34 इंच सीने में, 34 और फिर 36, 38 तक हम इसको 5 या 5.5 इंच रख सकते हैं। तो इतना रखने के बाद कराकी हमारी कट हो चुकी हैं और उसके बाद हमें जो भी लंबाई है बाजू की वहाँ हमें इसको इस तरीके से जोड़ना है। तो जो तिरछी हमने पहले कट की थी वहाँ से लेके नीचे हमें कराकी को सीधा रखना है। ये वाला भाग सीधा है और ये वाला तिरछा है
और ये जो छोटा पार्ट है जो हमने 4.5 इंच रखा है उसको हमें इस तरीके से बाजू में जोड़ देना है। तो हम मशीन पे देखेंगे तो सबसे पहले हम बाजू में मगजी लगा लेंगे। तो मगजी लगाते वक्त हमें यही बात ध्यान में रखनी है कि कांचली के अंदर आगे की मगजी है उसको थोड़ा सा ज़्यादा खींच के लगाना है। खींच के लगाएंगे तो मगजी है वो हमेशा बढ़ती रहती हैं। तो एक बार हम ज़्यादा खींच के लगाएंगे तो बाजू है वो आगे से झालरी जैसी नहीं बनेगी, जो भी मगजी है वो। तो बाजू की मगजी है उसको आप कोशिश करें थोड़ी ज़्यादा खींच के लगाएं ताकि वो अच्छे से और फिनिशिंग से बनेगी। तो आप पूरा वीडियो देखना, मैं अभी आपको दिखाऊंगी आगे कि मगजी लगने के बाद बाजू है वो कैसी दिखती हैं। तो 3 सिलाई में हम मगजी को पूरा कर लेंगे। जैसे नॉर्मली हम बाकी कुर्ती वगैरह मगजी लगाते हैं वैसे एक बार हमने गोणे को अटैच कर लिया है और फिर हम यहाँ से अंदर का जो कपड़ा है, जो मार्जिन है, उसको हम इस तरीके से मोड़ देंगे ताकि कोई धागा नहीं निकले और गुणा यदि चुभने वाला है तो वो भी नहीं चुभता है। और फिर जो ऊपर की सिलाई है फिनिशिंग की है वो हमें बहुत ही अच्छे से और बिल्कुल समान दूरी रखते हुए यानी बराबर धागा रखते हुए हमें सिलाई लगानी है। ये सिलाई है वो टेढ़ी मेढ़ी नहीं लगानी है क्योंकि ये बाहर की तरफ दिखती हैं और बहुत अच्छी ही लगती हैं। और फिर हमने दोनों बाजू में इस तरीके से लगा लिया है। ये देखिए हमने खींच के लगाई थी। तो इस तरीके से जब हम बाजू को आगे की तरफ रखेंगे तो ये देखिए मगजी है वो थोड़ी सी अंदर की तरफ झुकी हुई होती हैं। यदि आप यहाँ से खींच के नहीं लगाएंगे तो ये ऊपर की तरफ है वो उफनी हुई लगेगी यानी निकल जाएगी। तो इस तरीके से बाजू की मगजी है उसको हमें खींच के ही लगाना है। और फिर मगजी लगने के बाद अब हम कराकी को यहाँ से जोड़ेंगे। तो इस तरीके से जो भी कॉर्नर है वहाँ से हम कराकी को ऐसे जोड़ेंगे। और इसका एक जोड़ने का तरीका और भी होता है वो मैं आगे वीडियो में दिखाऊंगी। और ये तरीका बहुत ही अच्छा है। इस तरीके से आप यदि जोड़ना सीखेंगे या पहले से आप जोड़ते आ रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो आप इस तरीके से एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। कांचली है वो कहीं से भी खींचती नहीं है यदि हम इस तरीके से कराकी जोड़ के और कांचली की सिलाई करेंगे तो इस तरीके से हमने जोड़ लिया है। फिर ऊपर की हम सिलाई लगा देंगे और ऐसे ही हम दूसरी बाजू में भी कराकी को जोड़ लेंगे। तो बाजू के अंदर सबसे पहले कराकी ही जोड़नी है। और फिर तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखना और चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। और मेरे चैनल पर कुर्ती कांचली की कटिंग की और सिलाई की वीडियो भी अपलोड है। मैं उसका लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप यदि पूरी कांचली की सिलाई देखना चाहते हैं तो फिर ये दूसरी कराकी भी हमने इस तरीके से जोड़ ली है। तो दोनों बाजू की हमने मगजी लगा ली और कराकी को कुछ इस तरीके से जोड़ लिया है। तो आप देख सकते हैं जैसे ही बाजू आमने सामने होती हैं वैसे ही कराकी भी आमने सामने की ही लगती है। तो वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना।